एक हुकूमत को बुरा भला कहने के लिए, पुलिस अफसरान को बुरा भला कहने के लिए, बल्कि सरकारी अफसरान के हवाले से धमकी आमेज रवैया जो लेकर ये चल रहे हैं, अब मैं समझता हूँ ज़रूरी था कि अदर साइड ऑफ द स्टोरी आपको पता चले। मैं स्टार्ट करूँगा 16 फरवरी से, जब बाई इलेक्शन था ज़िला मलीर के अंदर। इलेक्शन के कवानीन के तहत किसी मिनिस्टर को, किसी एमएनए एमपीए को कैंपेन करने की इजाज़त नहीं थी। मलीर की सीट हमारी अपनी सीट है। एक बार भी वज़ीर आला सिंध इस दौरान मलीर नहीं गए। मेरे साथ वज़ीर बल्दियात बैठे हैं, एक बार नासिर शाह साहब मलीर नहीं गए। सईद गनी साहब का ताल्लुक़ कराची से, मेरा ताल्लुक़ कराची से है। हमारा उम्मीदवार, हमारी पार्टी का उम्मीदवार लड़ रहा था, हम एक बार करते हैं। आप सबके सामने है कि इलेक्शन प्रोसेस पर असरअंदाज होने का अमल वफाकी हुकूमत ने उस दिन स्टार्ट किया था जब असद उमर साहब मलीर में इलेक्शन दफ्तर का इफ्तिताह करने गए थे, और वहाँ पर भी आके उन्होंने सिंध हुकूमत पर, पीपल्स पार्टी पर इल्ज़ाम तराशी की थी। लेकिन एक बार भी हमारा कोई वज़ीर इसके जवाब में मलीर नहीं गया। हम चाहते हम कर सकते थे। अब इलेक्शन का दिन आता है 16 फरवरी का। हलीम आदिल शेख साहब ज़िला मलीर PS 88 के पोलिंग स्टेशंस का दौरा करते हैं। भाई तुम कौन हो? कोई इलेक्शन मॉनिटरिंग टीम का हिस्सा हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा हो? हु आर यू? क्या आप PS 88 के पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं? और दौरा तो कर रहे हैं, अपने साथ जदीद असलहे से लेस अफराद को लेकर चल रहे हैं। ये बात मैं नहीं कर रहा, ये बात मीडिया के हर टीवी चैनल ने 16 फरवरी को दिखाई। वो तस्वीर दिखाई कि वेपन लिए हुए, ऑटोमेटिक वेपन लिए, जैसे कोई जंग लड़ने कोई प्राइवेट मिलिशिया लेकर घूम रहा हो। आज गवर्नर साहब बड़ी बातें कर रहे थे, होना चाहिए आईने पाकिस्तान में प्राइवेट आर्मी की प्रोहिबिशन है कि प्राइवेट मिलिशिया आप नहीं रख सकते। लेकिन चूंकि वो लाडले हैं हलीम आदिल शेख साहब, चूंकि उनका ताल्लुक पीटीआई से है, तो उनके ऊपर किसी कानून का अतलाक नहीं होता। वो अपने प्राइवेट गनमैन के साथ, वेपन के साथ, आर्म्ड गार्ड्स के साथ कुछ भी कर लें। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश की। सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया। जो कानूनी तरीक़ेकार है, इलेक्शन कमीशन से कंप्लेन की। ये कहते हैं ना पुलिस हमारे अंडर काम कर रही है, हम पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी पुलिस ने कार्रवाई पहले नहीं की उनके खिलाफ। ये मैं 16 फरवरी का इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ख़त आपके पास लेकर आया हूँ। लेटर हेड है इलेक्शन कमीशन का, दस्तखत है इलेक्शन कमीशन का। सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, सिंध का बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सिंध का कोई वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं लिख रहा। ये एक आईनी इदारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये ख़त लिखता है, और ख़त का उन्वान है एक्सपेल नेमली MPA मिस्टर हलीम आदिल शेख, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूंसी कराची ईस्ट 1। और इसके एक पैराग्राफ में 3 लाइनें वो मैं पढ़ देता हूं ताकि आवाम को ये पता चले कि किस किस्म के लोग हैं ये लोग। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फरमाता है, द सुप्रा मेंबर यानी कि हलीम आदिल शेख is visiting the constituency in the form of car rally, is visiting the constituency in the form of a car rally along with armed guards and sufficient people, creating inconvenience for the voters to exercise their right of vote in a peaceful manner. इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हलीम आदिल शेख साहब
कार रैली की शक्ल में हथियार से लेस होके जिले का पोलिंग स्टेशंस का दौरा कर रहे हैं और उसको एक्सपेल किया जाए। और ये खत इलेक्शन कमीशन 16 तारीख को किसको लिखता है? एसएसपी मलिर को, जिसको ये कह रहे हैं जानिबदार है। एसएसपी मलिर ने खुद कुछ नहीं किया। एसएसपी मलिर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हुक्मनामा मिला और आइन के आर्टिकल 218 और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हर सरकारी अफसर के ऊपर लाजिम है कि वो इलेक्शन कमीशन के अहकामात को इम्प्लीमेंट करें। ये तस्वीर है, गाड़ी है, पीटीआई का झंडा है, एक शख्स है, हथियार है। ये बना रहे थे दो नहीं एक पाकिस्तान। जब इनको एहसास हो गया कि मलिर में इनकी दाल नहीं गलने वाली, तो उन्होंने इलेक्शन के प्रोसेस को जेपटाइज करने के लिए, मुतासिर करने के लिए, पोलिंग को रुकवाने के लिए ये हथकंडे इस्तेमाल किए। और हम शुक्रगुजार हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कि वो खड़ा हुआ और उसने कार्रवाई की जो कानून के मुताबिक करनी चाहिए थी। वहां पर आपकी वीडियोस जो टीवी पर चली हैं, फायरिंग होते हुए देखी जा सकती है। वो फायरिंग हो रही है, पुलिस कॉग्निजेंस लेती है। कोई फायरिंग करेगा, ओपन फायरिंग करेगा, तो पुलिस क्या खामोश हो जाए जस्ट बिकॉज कि फायरिंग करने वाला या उसका हुक्म देने वाला पीटीआई से ताल्लुक रखता है, कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सिंध असेंबली है? खामोश हो जाए क्या पुलिस? पुलिस कार्रवाई करेगी और पुलिस ने कार्रवाई की। अब आप कहते हैं पुलिस ने गलत कार्रवाई की, तो मेरे भाई अगर पुलिस ने गलत कार्रवाई की होती तो जब पुलिस हलीम आदिल शेख साहब का रिमांड लेने के लिए अदालत गई तो मौजूद अदालत ने, सिंध हुकूमत ने नहीं, पीपल्स पार्टी ने नहीं, मौजूद जज साहब ने पुलिस को रिमांड दिया। सिंध हुकूमत कहां से आ गई इसमें? पीपल्स पार्टी कहां से आ गई इसमें? सिंध पुलिस जानिबदार थी तो रिमांड ग्रांट नहीं किया जाता, बट रिमांड ग्रांट किया गया। दैट शोज कि जो एफआईआर थी उसके मतन में ऐसे शवाहिद थे, ऐसी तफसीलात थीं जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होना लाजमी थी। और इन्वेस्टिगेशन करने का तरीक़ेकार होता है। ये इन्वेस्टिगेशन का फंड सिर्फ गवर्नर साहब के पास हो सकता है कि वो गवर्नर हाउस में बैठ के ये साबित कर सकते हैं कि किसी के ऊपर अटैक हुआ। पता नहीं उनको कैसे पता चल जाते हैं चीज़ें। चले खैर, रिमांड हो गया उनका। नाउ हलीम आदिल शेख साहब इज एन अक्यूज्ड, नामजद मुलजिम है एक एफआईआर में। अब ये इल्ज़ाम लगाते हैं पुलिस जानिबदार है, सिंध हुकूमत जानिबदार है। अगर हम जानिबदार होते तो उनको लॉकअप किया जाता ना, जिस तरह आम मुलजिमों को लॉकअप किया जाता है। लेकिन चूंकि हमें अंदाज़ा था, पुलिस को अंदाज़ा था कि ये बयानबाजी करेंगे, इल्ज़ाम तराशी करेंगे, तो उनको इज़्ज़त के साथ, तहजीब के साथ एक कमरे में रखा गया विद ऑल फैसिलिटीज़। वो तमाम आपको पता है। ये कहते हैं पुलिस, कोबरा में मैं आता हूँ अभी, ये कहते हैं कि पुलिस ज्यादती कर रही है, सिंध हुकूमत ज्यादती कर रही है। 18 और 19 फरवरी के बीच में, इन 24 घंटों में 10 अफराद हैं जो हलीम आदिल शेख साहब से मिलने के लिए आए। तो उसमें एक उनके वकील साहब हैं। चलें, अगर पुलिस उनके खिलाफ होती तो फिर तो पुलिस ज्यादती करती है ना, तो क्या उनके वकील से उनको मिलने देती? वो 10 अफराद जो मिलने के लिए आए, जिसमें उनके पर्सनल मुलाजमीन हैं, उनको मिलने देती? उनके एक कॉलीग है, उनकी एमपी है दुआ भुट्टो साहिबा, उनको मिलने देती? उनको मिलने दिया? तो अगर पुलिस जानिबदार होती, पुलिस ज्यादती करने पर बिलीव करती, या हुकूमत इस मामले को देख रही होती, तो क्या आप मुझे बताइए ये रियायत मिलती कि वो बंदा लॉकअप में नहीं होता, एक कमरे में होता? 10 लोग उससे मिलने के लिए जा रहे हैं।
फिर इल्ज़ाम लगाया उन्होंने कि जी कोबरा आ गया, ख़तरनाक कोबरा आ गया और मैंने उसको मार दिया। तशवीशनाक चीज़ है। सिंध हुकूमत ने 19 तारीख को जब ये मामला मंजराम पे आया, इसको कंडेम किया। वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात को ऑर्डर किया। मैंने, नासिर शाह साहब ने पर्सनली इस मामले को कंडेम किया। हमारे सियासी इख्तलाफात हलीम आदिल शेख साहब से हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि हर शख्स को अल्लाह ताला अपनी अमान में रखे। वो कोबरा आया, ख़तरनाक कोबरा, हलीम आदिल शेख साहब ने उसको मार दिया। और डंडा कैसे आया, कहाँ से आया? सांप, 4 फुट का सांप। हलीम आदिल शेख साहब खुद माशाल्लाह मेरे ख्याल में 7-8 फुट के हैं। 4 फीट के, 4 फीट के। मजाक नहीं हो रहा है प्लीज़। हलीम आदिल शेख साहब ने सांप को मार दिया, डंडा भी मौजूद था। अब ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी सब कुछ हुआ है कि कमरा जो कि बंद है, उसके अंदर खिड़की नहीं है, उसके अंदर सांप आ गया, बट डंडा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल था उनके पास कि उसको ख़तरनाक 4 फुट के कोबरा को फ़ौरन मार देते। हमने मान लिया इस बात को। अब ये इन्वेस्टिगेट होना ज़रूरी है कि क्या सांप वहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया या सांप लाया गया। अगर सांप लाया गया तो क्या किसी पुलिस अफसर ने, किसी पुलिस एहलकार ने सांप वहाँ पे छोड़ा, या जो 10 अफराद इनसे मिलने के लिए आए थे वो लेकर आए? क्योंकि शायद एक गलती हो सकती है पुलिस से कि जो लोग आ रहे थे उनके बैग वगैरह चेक नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि हम भी लोगों की इज्जत करते हैं। अगर कोई शख्स बैग लेके आ रहा है, कोई एमपी बैग लेके आ रहा है, तो हम अज्यूम करेंगे कि कानून शिकनी नहीं करेगा वो, बट शायद वो पुलिस की गलती हो सकती है। इसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जो रिपोर्ट आएगी वो मंजर। ये रिकॉर्ड की बात है कि 10 अफराद 18 और 19 फरवरी के बीच में हलीम आदिल शेख साहब, जिनको सिंध हुकूमत मारना चाहती है, जिनके पीछे पड़ी हुई है, जिनसे परेशान है, उनको लॉकअप भी नहीं करती, उनको कमरे में रखती है, उनको उनके रिश्तेदारों से, दोस्तों से, लोगों से मिलने देती है, उनके घर से खाना आने देती है, कपड़े आने देती है। माशाल्लाह हम इस तरह के हैं। अब हफ्ते की रोज़ उनकी जेल कस्टडी हो जाती है, उनको जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। तो आज गालिबन एक प्राइवेट चैनल पे मैंने वीडियो देखी, बल्कि आज नहीं कल स्टार्ट करते हैं। कल रात को हमें ख़बर मिली कि हलीम आदिल शेख साहब की तबीयत ख़राब है और उनको NICVD अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है इस वक्त। हमने, जो कि उनको मारने में इंटरेस्टेड है, जो उनके साथ ज़्यादती करना चाहते हैं, जो बार बार मामले में दखल अंदाजी कर रहे हैं, कहीं पर भी कोई हुकूमती शख्स इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और हलीम आदिल शेख साहब को उनका राइट है, उन्होंने तकलीफ़ का जिक्र किया, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। किस अस्पताल मुंतकिल किया गया? NICVD किया गया। NICVD कौन सा अस्पताल है जिसके बारे में रोज़ PTI वाले कहते हैं इतना ख़राब अस्पताल है, वहाँ तबाही है। लेकिन ये ख़त मेरे पास, पता नहीं आप लोगों ने देखा है नहीं देखा, ये ख़त उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को लिखा, जिसमें वो कह रहे हैं मैं NICVD का पेशेंट भी हूँ। तो जो बुरा अस्पताल है, जो बुरा परफॉर्म करते हैं, माशाल्लाह उसी से इलाज करा रहे थे अपना। लेकिन कभी बरमला इस बात का एतराफ़ नहीं करेंगे कि बुरा अस्पताल, मैं सियासी एतबार से कहता हूँ, लेकिन खुद एज अ पेशेंट मैं उसी बुरे अस्पताल में जाता हूँ। खुद कहते हैं कि हमें NICVD भेज दिया जाए। सुपरिटेंडेंट जेल, जो कि उनको मारने का प्लान बना रहे हैं शायद, उनको जेल से NICVD मुंतकिल कर दिया जाता है। माशाल्लाह मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। हशाश बशाश हार्ट का पेशेंट, किटिंग में, कपड़े शपड़े अच्छी तरीके से पहन के आगे बैठा हुआ है। ये वो पेशेंट है जिसको दिल का आर्जा लाक है, जिसकी बड़ी पिटाई की है लोगों ने। इल्ज़ाम लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। और एक तस्वीर नहीं है मेरे पास, ये जी मैं देख लो, ये दूसरी तस्वीर,
हशाश बशाश हमें कह रहे हैं वो पैर पे इतना मारा गया है कि चल नहीं पा रहे थे, लेकिन स्ट्रेचर पे नहीं गए माशाल्लाह। वो अपने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, खुद चल कर गए हैं वो। NICVD आते हैं वो, कोई हुकूमती वजीर, कोई हुकूमती एहलकार NICVD में मौजूद नहीं है, लेकिन वो PTI जो कि इल्ज़ाम लगा रही है सिंध हुकूमत के ऊपर, उसके MPs उनको रिसीव कर रहे हैं। राजा अजहर साहब, जमाल सिद्दीकी साहब उनको रिसीव कर रहे हैं, लेकिन हम उनको मारना चाहते हैं। इल्ज़ाम तराशी। जब सुबह इन लोगों की फिर बयानबाजी स्टार्ट हुई, कल इन्होंने बयान दिया किसी ने कि जी बहुत मारा हलीम आदिल शेख साहब को, उनकी जान को ख़तरा है। तो मैं वीडियो देख रहा था, ARY पे चली, कुछ और चैनल्स पे चली, जिसमें आप देख सकते हैं कि हलीम आदिल शेख साहब विद कंप्लीट सिक्योरिटी, पुलिस बल्कि जेल पुलिस का एहलकार और उसके जवान उसको एस्कॉर्ट करते हुए लेके जा रहे हैं। आप अल्हम्दुलिल्लाह देख सकते हैं। जब वो जेल पहुंचे और वो अपनी B क्लास की तरफ जा रहे थे, तो वहां पर कुछ लोगों ने नारेबाजी की। नारेबाजी की तो हलीम आदिल शेख साहब भागे वहाँ से। अगर हम उसको ज़दोकोब करना चाहते, उसके साथ ज़्यादती करना चाहते, तो क्या हलीम आदिल शेख साहब भाग पाते? वो वीडियो मैंने देखी, उस वीडियो में देखा जा रहा है कि वो हशाश बशाश एंटर होते हैं, जाते हैं और कुछ 6 सेकंड बाद भागते हुए वापस आते हैं। क्या 6 सेकंड में 50 गुंडों ने उसको मार दिया, अटैक कर दिया उसके ऊपर, उन पुलिस अफसरान के होते हुए? लेकिन चूंकि इनका काम है खबर क्रिएट करना, चूंकि इनका काम है हुकूमत को मलाइन करना, और चूंकि इनको एक ग्राउंड क्रिएट करना था हस्पताल मुंतकली का, जो माजी में ये अपने ऑपोजिशन के अरकान को इल्ज़ाम तराशी करते थे इसके ऊपर, तो इसलिए इन्होंने सारी ये कहानी क्रिएट की और ये अस्पताल आ गए। और ये अस्पताल में माशाल्लाह वो सिंध हुकूमत जो ज़्यादती करी है इनके साथ, वो आप देख सकते हैं कि उनके कॉलीग उनसे आके मिल रहे हैं। बेटी की मैं बात करता हूँ, उनके कॉलीग आके उनसे मिल रहे हैं, उनके दोस्त उनसे आके मिल रहे हैं, लेकिन सिंध हुकूमत ज़्यादती कर रही है। जी जी, वो भी कामयाब हो गए हम, उनका हमारा काम था अस्पताल पहुंचना, कामयाब हो गए हम। ये विक्ट्री है, ये विक्ट्री है। अच्छा, लीडर बन गए। सो मेरी गुजारिश ये कि इस तमाम प्रोसेस में आज गवर्नर साहब ने, शिबली फराज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कानूनी प्रोसेस में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नर साहब के मनसब को, जिस मनसब पर वो फाइज हैं, ये बातें जेब नहीं देती कि पुलिस को धमकी दें, पुलिस के अफसरान को बताएं कि हम तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकते हैं, और ख़ुद कह रहे हैं कि मैंने IG से बात की, IG ने कहा जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है। अब IG क्या कहेगा? यही कहेगा ना कि कानून के मुताबिक हो रहा है। IG कहता है आप कोई खैबर पख्तूनख्वा का अफसर दे दें, पंजाब का अफसर दे दें, हम उसको इंक्वायरी करा लेते हैं। और IG क्या कर सकते हैं आप मुझे बताइए? लेकिन नहीं, लेकिन चूँकि इनको अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी, उन्होंने पॉइंट स्कोरिंग की और अपने साथियों को छोड़ के हस्पताल आ गए वो, माशाल्लाह। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अली जैदी साहब वज़ीर ट्विटर ने आज एक और धमकियां में ट्वीट किया। ये लोग गवादर में क्रिकेट खेलते हुए, समंदर में तैराकी करते हुए, इनके पास एक बड़ा हुनर है कि इन्वेस्टिगेट हर चीज़ को कर लेते हैं। PSL का मैच देखते हुए जब हलीम आदिल शेख साहब अपेरेंटली तकलीफ़ में थे, तो PSL का मैच देखते हुए
तस्वीरें खिंचवा रहे थे। ये फरमाते हैं, स्पोक टू सिंध असेंबली ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख। क्या कोई कैदी फोन पे बात कर सकता है किसी से? ये एक वफाकी वजीर जिसने आइन पर हल्फ लिया हुआ है, वो फरमा रहा है कि मैंने कैदी से बात की फ़ोन पे। ये एडमिट कर रहे हैं, स्पोक टू हिम, who is admitted in a hospital as he was attacked by 50 PPP goons inside Central Jail Karachi. Will raise this issue with the PM office. High time that action is taken against IGP Sindh, Home Secretary and an incompetent Chief Secretary. ये टोन देखें इन लोगों की, इनके पल्ले कुछ है नहीं। मैं ये सवाल पूछना चाहूँगा और मैं आप मीडिया के दोस्तों से पूछना चाहूँगा कि आप अली ज़ैदी साहब से पूछें, क्या वो किसी कैदी से अंडर द प्रिजन रूल्स, अंडर द जेल लॉ फ़ोन पर बात कर सकते हैं? होम डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर, प्रिजन डिपार्टमेंट की परमिशन के बगैर। तो खुदारा ये ड्रामा करना छोड़ें और पुलिस को अपना काम करने दें, पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने दें। चालान सबमिट होगा, अदालत में जाएगा, अदालत फैसला करेगी जुर्म हुआ नहीं हुआ। ना मैं ये फैसला करूंगा, ना वजीर आजम पाकिस्तान ये फैसला करेंगे, ना गवर्नर साहब करेंगे, ना वजीर आला सिंध करेंगे, ये अदालत करेगी फैसला। तो खुदारा अदालती प्रोसेस में इस तरीके से इंटरफेयर ना करें, इंटरवीन ना करें। और ये तमाम चीज़ें आप इन्वेस्टिगेशन पर मुतासिर होने के लिए और अदालती प्रोसेस में इन्वॉल्व होने के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। मैं एक बार फिर ये फैसला पाकिस्तान की आवाम के ऊपर छोड़ता हूं कि वो फैसला कर लें कि क्या पीटीआई कानून से बालातर है या कानून के ताबे है। क्या कानून का इतलाक पीटीआई के एमपीएस के ऊपर, एमएनएस के ऊपर, ऑपोजिशन लीडर के ऊपर, वफाकी वज़रा के ऊपर होता है या नहीं होता? अगर इलेक्शन प्रोसेस में इंटरफेयर करना जुर्म है किसी आम आदमी के लिए, तो वो जुर्म पीटीआई कारकुन के लिए भी होता है। अगर असलहे की नुमाइश करना किसी आम आदमी का जुर्म है, के लिए जुर्म है, तो पीटीआई अरकान के ऊपर भी उसका इतलाक उसी तरीके से होना चाहिए। मैं फैसला आवाम के ऊपर छोड़ता हूँ और पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर छोड़ता हूँ, जो कि इस मामले पर फिर फैसला करेंगी। बहुत शुक्रिया। क्या? एक मिनट, क्या कहूँ, क्या कहूँ? हाँ, आज फरमाया है एक क्लियर कट कहा है कि सिंध में हर सूबे में 2 जो नुमाइंदे वो विफाक के होते हैं, चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस, उनको विफाक किसी वक्त भी तब्दील कर सकता है। और मैंने वज़ीर आज़म कह दिया तब्दील कर, और लास्ट वार्निंग भी दी उन्होंने। अच्छा, वार्निंग भी दी और तब्दील भी करें, तो वार्निंग क्यों दी है? वो आप लोगों को दी। अच्छा, मैं बताऊं आपको, 19 कानूनी तौर पर मैं बताऊं आपको, 1993 का वफाक का और सूबों का एक मुआहिदा है। उस मुआहिदे के तहत चीफ सेक्रेटरी और आईजी की तैनाती वफाक और सूबा मशावरत के साथ करता है, यकतरफा तौर पर नहीं कर सकता। और इस हवाले से सिंध हाई कोर्ट का एडी ख्वाजा साहब के केस में फ़ैसला आ चुका है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया था कि ये मशावरत से वफाक को और सूबों को करने की ज़रूरत है। कोई हुकूमत यकतरफा तौर पर ये चीज़ नहीं कर सकती। तो मैं समझता हूँ अगर कानून का इतलाक होना है तो कानून का इतलाक होना है। अब ये मैं मानता हूँ कि पंजाब में ये आईजी रोज़ तब्दील कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी आईजी तब्दील कर देते हैं, इनकी मर्ज़ी है। लेकिन सूबाई सिंध के हद तक हम अपने कानूनी राइट्स को गार्ड करना जानते हैं, उनको समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि कानून के मुताबिक फ़ैसले होने चाहिए। लेकिन ये धमकी आमेज़ रवैया सरकारी अफसरान के साथ गैर मुनासिब है, गलत है, और ये नहीं होना चाहिए। ये करके दवा दीजिए।
बजट पास करती है, उस बजट में तमाम इदारों की तनख्वाहें और मराद भी तय करती है। गवर्नर साहब के जितने भी गवर्नर हाउस के अखराज आते वो भी आप देते, उसकी तनख्वाह या जितने भी वो भी आप देते। क्या तनख्वाहदार आपको धमकी दे सकता है? अच्छा देखिए, मैं गवर्नर साहब एक आइनी ओहदे पर फाइज हैं। तमाम सियासी इख्तलाफात के बावजूद मैं उनके ओहदे का एहतराम करता हूँ और मैं समझता हूँ उनके ओहदे के जो शायान शान चीज़ें हैं वो उनको मिलनी चाहिए, मिलती हैं और इंशाल्लाह मिलती रहेंगी। वो कुछ भी इल्ज़ाम तराशी हमारे ऊपर कर लें, हम इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। हम सियासी इख्तलाफात को अपने जो आइनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करने देते। जो उनका काम है उनको करने दें। अब गवर्नर साहब का भी तो हक है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश करें, करने दें उनको, ठीक है, हम देते रहेंगे। ये करके उधर आ दो, मैं गाड़ी वाले पे आ रहा हूँ, एक आ रहा हूँ। आपके बराबर में जो हजरत बैठे हैं बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे ये बड़ा आपने अहम सवाल उठाया कि क्या वो गाड़ी हलीम आदिल शेख साहब की थी या नहीं थी। बड़ा अहम सवाल है। जो हमने इब्तदाई तहकीकात की थी, जो उस गाड़ी पर नंबर प्लेट आवेजा था वो मिल्कियत हलीम आदिल शेख साहब की शो नहीं करता, वो एक प्राइवेट इदारे की मिल्कियत शो करता है जिसका ताल्लुक़ हलीम आदिल शेख साहब से कतई तौर पर नहीं है। बट ये आपने बड़ी अहम बात की कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं फायरिंग का ना, वो गाड़ी किसने गायब की? वो गाड़ी इस वक्त पुलिस की तहवील में नहीं है, उसको केस प्रॉपर्टी होना चाहिए इस वक्त। वो गाड़ी इस वक्त पुलिस की तहवील में नहीं है। कौन शख्स वो गाड़ी लेकर चला गया, वो गाड़ी किसके पास है, इसकी तफ्तीश अभी होनी है। और मैं तो आज आपको ये ऑफ़र करता हूँ कि उस गाड़ी को हम पंजाब फोरेंसिक लेबॉरेटरी भेज देते हैं। आपकी लेबॉरेटरी पंजाब हुकूमत उस्मान बोजदार साहब के अंडर जो काम करती है वो लेबॉरेटरी चेक करके कंफर्म कर दे कि आया उसके ऊपर फायर हुआ था या नहीं हुआ था और कब हुआ था। लेकिन गाड़ी इस वक्त पुरअसरार तौर पर गायब कर दी गई है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी की NOC जिस शख्स को मिलती है, क्या वो बुलेट प्रूफ गाड़ी किसी और को दे सकता है कि नहीं दे सकता? क्योंकि अगर आपने ये इजाज़त दे दी तो कल को तो पता नहीं कौन कौन दहशतगर्द उसके अंदर आके बैठ सकता है और बुलेट प्रूफ गाड़ी एक बहुत ख़तरनाक हथियार हो सकता है। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं शुक्रगुजार हूँ आपने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, लेकिन हमारी इस वक्त तहवील में वो नहीं है। जैसे ही ये हमारे साथ कोऑपरेट कर लें, चूँकि कोऑपरेट करना नहीं चाहते, इनको पता है कि अगर वो हमारे पास चीज़ आएगी तो उनके तमाम जो रेटरिक है वो ख़त्म हो जाएगा। ये मुनव्वर आप अल्लाह डीनो ख्वाजा साहब का जो केस है उसके अंदर देख सकते हैं। आपने नाम दिए थे, नाम देते हैं उनको तैनाती के लिए, मैं हटाने के लिए कह रहा हूँ। उसके अंदर कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि हटाने और लगाने का प्रोसेस सेम है और दोनों चीज़ों के लिए मशावरत होना लाजमी है। यकतरफ़ा तौर पर ये चीज़ नहीं हो सकती। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कमीशन्ड ऑफिसर्स, करियर ऑफिसर्स के ऊपर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी अपने पॉइंट स्कोरिंग की वजह से ना करें। अगर कोई गलती साबित होती है तो बिल्कुल वो तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अभी तो तफ्तीश चल रही है, तहकीकात चल रही हैं। अभी से इन्होंने फैसला कर लिया कि चीज़ें गलत हैं और IG के ख़िलाफ़ बयानबाजी करें। वो IG जो कि इनको कह रहे हैं कि मैं कानून के मुताबिक चीज़ें कर रहा हूँ, आप तफ्तीश किसी और से कराना चाहते हैं आप किसी और से करवा लें, लेकिन बस चूँकि उनको अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करनी है तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग सर ये है कि आपने शुरू में कहा कि आपने जो कुछ भी किया वो इलेक्शन कमीशन के नोटिस पे किया। उस नोटिस में जिक्र सिर्फ इतना था कि आप हलीम आदिल शेख को हल्के से बाहर निकाला, लेकिन आप लोग उनको बाहर ले गए, शाम तक बिठाया और फिर शाम को गिरफ्तारी शो की, फिर अगले दिन 780 की FIR कट गई। तो इससे सिंध हुकूमत मशहूर होती है, उनको उससे हल्का बदल करना था ना। और 788 यार ऑपोजिशन लीडर को 2 साल से तुम लोगों ने हिरासत में रखा हुआ है। खुर्शीद शाह को, ऑपोजिशन लीडर मौजूदा शहबाज शरीफ साहब को आपने रखा हुआ है। वज़ीर आज़म को आप गिरफ्तार कर लेते हो
लेकिन हलीम आदिल शेख को नहीं कर सकते, पीटीआई को नहीं कर सकते। कानून कानून है मेरे भाई, कानून का इतलाक अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। लेकिन आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि असलहे से लेस होकर कोई बंदा जा रहा है। आप मुझे बताइए क्या प्राइवेट मिलिशिया कोई रख सकता है? आप आइन पढ़ लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उन्होंने लिखा, मैंने हाईलाइट किया है। दूसरी बात जो बड़ी अहम है कि जाए वकुआ पे फायरिंग होती है, जो आपके वीडियोस अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो मैं एक दिन स्क्रीन पे वो वीडियो भी चलवा दूंगा कि फायरिंग होती है। तो फायरिंग हो जाए, आप कहते हैं कि पुलिस कार्रवाई ना करे क्योंकि पीटीआई है, ये तो गलत मिसाल है ना। पीटीआई को तो मिसाल ये स्टैब्लिश करनी चाहिए हमारा कारकुन हो कोई भी हो कार्रवाई करो। मैं हाजिर हूं सबका सवाल का जवाब दूंगा। मैं उनके जज्बात का एहतराम करता हूँ। मैंने आज सुबह उनकी बेटी का एक ट्वीट देखा था, आज हलीम आदिल शेख साहब की बर्थडे है, तो मैं उनको हैप्पी बर्थडे विश करना चाहूँगा। और देखिए तहजीब जो है ना, एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तहजीब बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। वो मैं उस बच्ची का ट्वीट देख रहा था कि हम बाबा के साथ केक काटते थे हमेशा, इस साल हम नहीं काट पाए। जमाल सिद्दीकी उनके साथ हैं, खुरम शेर जमान उनके साथ हैं, राजा अजहर उनके साथ हैं, दुआ भुट्टो उनके साथ हैं, तो बेटी भी चले जाती, केक काट लेती। किस, ये मैं बता रहा हूँ ना, अब बच्चों को इस्तेमाल करें सियासत करने के लिए। मैं गुजारिश करना चाहूँगा, मैं उनके जज्बात की कदर करता हूँ। अस्पताल जाएँ, मैं बिल्कुल, अगर कोई दिक्कत आती, दुश्वारी आती है तो मुझसे नासिर शाह साहब से कांटेक्ट करें, हम उनको मिलवाएंगे, उनका हक है। जब ऐरे गैरे आके मिल सकते हैं तो उनका खून, उनके अपने लोग तो उनसे मिल सकते हैं। इरशाद साहब कुछ किस नस्ल का सांप था और कौन लाया? अशद जी, हाँ। ये आपने, आई एम वेरी ग्लैड अशद कि आपने इस पॉइंट को रेस किया। जो लोग जानिबदारी का इल्ज़ाम पुलिस के ऊपर लगा रहे हैं, सिंध हुकूमत के ऊपर लगा रहे हैं, वो इन वीडियोस को देख सकते हैं कि अगर जानिबदारी करनी होती तो फिर वो अपनी गाड़ी में, उसी बुलेट प्रूफ गाड़ी में थाने नहीं जाते। और वो वीडियो भी बन रही है माशाल्लाह, आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो वीडियो बना रहे हैं, पीछे बंदा बैठा हुआ है, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, एसपी साहब गाड़ी चला रहे हैं और वो कह रहे हैं एसपी साहब देख लें आपके राज में मेरे साथ ये हो रहा है। तो आप मुझे बताइए, अगर ज़्यादती करनी होती, किसी को ज़दोकोब करना होता, ज़्यादती करनी होती, किसी को अल्लाह ना करे मारना होता, हिरासा करना होता, तो आप बताइए तमाम चीज़ें हो रही होती। ये शो करता है कि सारी जो चीज़ें इन्होंने की हैं ना, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने सिर्फ इसको सियासी रुख देने के लिए दी हैं। हम आज भी मजबूरन, चूँकि गवर्नर साहब जैसा आदमी या वफाकी वजीर बरा इत्तलात जैसा आदमी अगर एक अक्यूज के लिए इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, तो मैं समझता हूँ फिर गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव, गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आना ज़रूरी है। लेकिन अभी भी मैंने इन्वेस्टिगेशन पर मुतासर होने की कोशिश नहीं की। मैं अभी भी समझता हूँ कि अल्लाह करे अदालत शवाहिद पर मबनी फैसला करे और वो फैसला करे जो आम आदमी के साथ भी होता है। ये आते ये पहले से कह रहे हैं, चल पिछले एक हफ्ते से मुसलसल खबर हलीम आदिल शेख की बनी है, क्या ये समझते नहीं कि आप इनको ज्यादा कामयाब कर रहे हो तो बड़े से बेड पे लेटे हुए
मतलब आप खुद कह रहे हैं माशाल्लाह सेलिब्रिटी हो गए वो लेकिन ये भी बड़ी आपने अहम बात की कि वो बंदा हिरासत में है लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेता है अभी भी। अब आप मतलब मुझे हैरत होती है कि हम ज्यादती कर रहे हैं, हम कानूनी प्रोसेस में इंटरफेयर कर रहे हैं, पुलिस ज्यादती कर रही है उस आदमी के साथ, लेकिन वो बंदा उसी पुलिस को गालियां देता है, पुलिस ही तहवील में रहते हुए कोई रोकता नहीं है उसको। जी अच्छा बारी बार, अच्छा एक मिनट ये करके संजय तुम्हारे फिर जी जी देखिए मैंने आपको बताया कि इस पूरे प्रोसेस में, पूरे प्रोसेस के अंदर सिंध हुकूमत की ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है, ज़ीरो। उन्होंने दिल की तकलीफ की शिकायत की, सुप्रीटेंडेंट ने कार्रवाई की और जिस तरह कार्रवाई उसको करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट न्यूट्रल अंदाज से काम चल रहा है। सिंध गवर्नमेंट इसके अंदर अमल दखल नहीं करी। अगर डॉक्टर्स मुतमईन हैं कि उनको हस्पताल में रहने की ज़रूरत नहीं है तो उनको जेल मुंतकिल किया जाए, लेकिन अगर डॉक्टर्स कहते हैं इनको अस्पताल में रहना चाहिए, हम बिल्कुल इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। अल्लाह ताला उनको सेहत दे। जी ये करके मैं ये पहले से ये करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या सिंध हुकूमत का कानून खवातीन को रिलीफ फराहम करता है? क्योंकि अली मादल के साथ जो भुट्टो भी थी, इलेक्शन मुहिम भी चलाई और उस दिन जब गिरफ्तारी हुई तो गाड़ी में भी बैठी हुई थी पीछे, तो उन पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? अच्छा आर्म्ड गार्ड जो है ना वो उनके शायद नहीं थे, वो हलीम आदिल शेख साहब के थे। लेकिन अगेन आप एक बार फिर ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत ज़्यादती करने पर बिलीव नहीं करती। अगर हम चाहते तो हम ज़्यादती कर सकते हैं, लेकिन हम कानूनी हुकूमत हैं, आइनी हुकूमत हैं, हम चीज़ों को ट्रांसपेरेंट फेयर अंदाज से चलाना चाहते हैं। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस इन्वेस्टिगेशन को अदालत के सामने सबमिट किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। आतिफ देखने के लिए आपने पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाया था। अगर गवर्नर साहब को या किसी आम शख्स को पुलिस से कोई भी शिकायत होती तो वो उस कमीशन के पास जाता, इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करता। आपने उस कमीशन को गैर फाल कर दिया जिसकी वजह से उन्हें आज आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। फरमाइएगा कि उस कमीशन का क्या हुआ जो आपने इसी तरह की शिकायत को एड्रेस करने के लिए बनाया। कमीशन फंक्शनल है, मौजूद है। कमीशन के सेक्रेटरी एक ग्रेड 19 के अफसर हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरक्स में उस कमीशन का दफ्तर है। उस दफ्तर में अपनी शिकायत को अरसाल कर लें। वज़ीर आला सिंध एज चेयरमैन पब्लिक सेफ्टी कमीशन मीटिंग कॉल कर सकते हैं, उस मामले को रिजॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अरसाल करें, लेटर नो प्रॉब्लम। थैंक यू। हाँ चल गाड़ी जो है गायब कर दी गई है। आखिरी मरतबा एसएसपी मलिक इरफान बहादुर वो गाड़ी ड्राइव करके ले गए थे, क्या उन्हें भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा? कर लेंगे, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे।